हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, हम लोग आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोगी का हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। और ये गाइस देखिएगा, जेटेट और सीटेट और पारा टीचर आकलन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि देखिएगा ये एग्जाम में बाल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए गाइस, एमसीक्यू टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीखने से क्या तात्पर्य होता है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मनोवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन डी अनुभूति में परिवर्तन से। तो बताइए सीखने से क्या तात्पर्य होता है गाइस। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, आप लोग क्या होगा बताइए। और गाइस हम लोग को बाल विकास जो है पैडागोजी है, ये हम लोग को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। सीखने से दोस्तों व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें खाली स्थान का बीज बोता है। ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी भौतिक संरचना, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो बताइए शिक्षार्थियों को स्कूल में शिक्षा तो मिलता है, अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान एवं सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें क्या बीज बोया जाता है गाइस, बताइए। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाए। ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ, ये गाइस 2013 के जेटेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। और ये देखिए पारा टीचर में भी आपको चाइल्ड पैडागोजी से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा गाइस, और इसी टाइप का। और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बार बार रिपीट करते हैं गाइस। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए शिक्षार्थियों को स्कूल में सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान एवं सामाजिक मानकों के विषय में देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, ऑप्शन बी व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, ऑप्शन सी अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, ऑप्शन डी स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। बताइए सीखने वाले का स्वनियमन किस पर निर्भर करता है गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। ठीक है गाइस, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। ऑप्शन ए अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, ऑप्शन बी सीखने में वयस्क द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ऑप्शन सी पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, ऑप्शन डी सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो बताइए गाइस सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग क्या दर्शाता है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका एग्जाम का तैयारी कैसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सीखने में वयस्क द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग, ये स्कैफोल्डिंग दर्शाता है गाइस। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ऑप्शन बी ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ऑप्शन सी अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन डी वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो बताइए समावेशी कक्षा की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, क्या होगा भाई लोग, आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी
समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए समवर्ती वैधता, ऑप्शन बी भविष्यवाची वैधता, ऑप्शन सी रचनात्मक वैधता, ऑप्शन डी अभिसारी वैधता। तो कौन सा वैधता कहलाती है गाइस, बताइए क्या होगा गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अभिसारी वैधता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था में, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो बताइए गाइस, और ये भी आइए गाइस, पारा टीचर के एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। ये जीन पियाजे महोदय द्वारा ये थॉट दिए थे, सिद्धांत दिए थे गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। ऑप्शन ए मासिक संक्रिया, ऑप्शन बी विकेंद्रन, ऑप्शन सी स्कीम्स, ऑप्शन डी स्कीमा। तो बताइए क्या कहलाता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इस क्या होगा। ऑप्शन सी होगा इसका, स्कीम्स कहलाता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, ऑप्शन डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो गाइस बताइए सृजनात्मक पोषण क्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई लोग, बताइए। क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग अच्छे से आराम से पढ़े, और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके जेटेट और पारा टीचर और सीटेट के एग्जाम में आएगा गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, ऑप्शन है इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, ऑप्शन बी यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ऑप्शन सी यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, ऑप्शन डी यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो बताइए भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल कब मानी जाती है गाइस, आंसर दीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए नगण्य चिंतन, ऑप्शन बी बहुयामी चिंतन, ऑप्शन सी जटिल चिंतन, ऑप्शन डी संकलनात्मक वर्गीय चिंतन। तो बताइए गाइस आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नगण्य चिंतन के वर्ग में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की खाली स्थान विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन अब देखते हैं गाइस। ऑप्शन ए अर्ध विभाजित, ऑप्शन बी समतुल्यता प्रकार, ऑप्शन सी जांच पुनः जांच पद्धति, ऑप्शन डी वैकल्पिक प्रकार।
तो बताइए क्या विश्वसनीयता का पता लगाया जाता है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्ध विभाजित की विश्वसनीयता का पता लगाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। ऑप्शन ए नियंत्रित, ऑप्शन बी आलोचनात्मक, ऑप्शन बी छलात्मक, ऑप्शन डी अप्रशंसनीय। बताइए गाइस, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न यह नियंत्रित प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों में कौन सा कथन अनुचित होगा? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है और पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। ऑप्शन डी अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो बताइए पाठ्य पुस्तकों के विषय में यह कौन सा कथन अनुचित होगा, मतलब गलत होगा गाइस? दोस्तों क्वेश्चन को एकदम दिमाग को रिलैक्स करके पढ़े और उसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है तथा उसकी अत्यधिक उपलब्धता है। ये पाठ्य पुस्तकों के कथन के बारे में अनुचित है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? ऑप्शन ए प्रभावी विधिक प्रावधान, ऑप्शन बी तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक शिक्षा, ऑप्शन डी वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो बताइए गाइस इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सार्वभौमिक शिक्षा से सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यानी सामाजिक बुराइयां बहुत कम होती है सार्वभौमिक शिक्षा से। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि? ऑप्शन है इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। ऑप्शन सी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो गाइस इसका क्या होगा आंसर? सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से सबसे उत्तम शिक्षा योजना क्या है बताइए? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन है इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। ऑप्शन बी इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं कर झेलना पड़ेगा। ऑप्शन सी दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऑप्शन डी इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो बताइए गाइस आपका क्या विचार है स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली से? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो बताइए गाइस प्रजातांत्रिक पर्यावरण की क्या भूमिका है क्लास में?
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा गाइस। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी निर्देशन। तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। और गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो ऑप्शन ए अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। और ये गाइस VBI ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए स्किनर के अनुसार सीखने की प्रतिवादी अनुक्रिया अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ये स्किनर महोदय बोले थे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, ऑप्शन सी छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है गाइस, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिभावान लड़की घर पर कम बैठना पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन किनका है, मतलब कौन से मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए ट्रो का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी हीली का, ऑप्शन डी वुडवर्थ का। तो बताइए गाइस इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए ये जो कथन है गाइस ट्रो महोदय का कहा हुआ है। ठीक है कि प्रतिभावान लड़की घर पर बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। ठीक है, यह ट्रो महोदय का कहा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ऑप्शन ए हॉरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन कौन से मनोवैज्ञानिक ने बोला है गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। मुनरो महोदय ने बोला है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यही विकास कहलाता है। ये मुनरो महोदय बोले। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूल किया जाता है। ऑप्शन ए बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन सी अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन डी इन सभी के शिक्षण हेतु। इसका दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इन सभी के शिक्षण हेतु समावेशी शिक्षा प्रक्रिया अनुकूल किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थी अपने विशेष परीक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, ऑप्शन सी निबंधनात्मक प्रश्नों द्वारा, ऑप्शन डी खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो बताइए किसके माध्यम से जांच किया जाता है गाइस, कौन सा परीक्षण करके।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। उपलब्धि परीक्षण द्वारा शिक्षार्थी के प्रशिक्षण और बुद्धि के ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, इससे जांच की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेल का एक लाभ यह भी है कि वे ऑप्शन ए बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, ऑप्शन बी बालकों को घर से बाहर रखते हैं, ऑप्शन सी अवकाश काल के उत्तम प्रयोग को प्रोन्नत करते हैं, ऑप्शन डी विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो बताइए खेल का क्या एक लाभ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अवकाश मतलब छुट्टी काल में उत्तम प्रयोग में प्रोन्नत करते हैं, खेल से यह लाभ है गाइस। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, ऑप्शन डी प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो बताइए बाल केंद्रित उपागम की इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा कि विशेषता नहीं है बाल केंद्रित उपागम की? तो गाइस इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ये बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इनका ये देखिए मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की का कहा हुआ है बात। ऑप्शन बी शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, ये वायोस्की महोदय द्वारा है। ऑप्शन सी भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे द्वारा है। ऑप्शन डी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये बीएफ स्किनर का है। तो बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन से मनोवैज्ञानिक महोदय का ये सिद्धांत नहीं है गाइस? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की का कहा हुआ नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बाकी ये सारे तीनों ऑप्शन सही है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन ए अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता है, ऑप्शन बी अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, ऑप्शन सी अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ये उपरोक्त सभी सही है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, यह कथन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो बताइए शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह इनमें से कौन सा कथन सही है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और गाइस आज के लिए इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ें गाइस।